इंट्राप्रेन्योर। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को, बहुत सारे बिजनेस लीडर्स को कहते हुए सुना होगा एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कीजिए। मगर आज हम बात करने वाले हैं इंट्राप्रेन्योर। जी हाँ, इंट्राप्रेन्योर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, बल्कि नाम है एक सोच का, एक माइंडसेट का। तो दोस्तों, आप पूछेंगे कि आखिर क्या होता है इंट्राप्रेन्योर? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस सवाल का जवाब। इंट्राप्रेन्योर वह एम्प्लॉय होता है जो लेता है सैलरी मगर काम एक मालिक की तरह करता है। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी हाल में कंपनी के गोल्स को अचीव करना। क्या आप जानते हैं एक इंट्राप्रेन्योर क्यों सुपीरियर होता है किसी भी एम्प्लॉय से? क्योंकि इंट्राप्रेन्योर आत्मप्रेरित होता है। इसके काम करने का विजन हमेशा सबको साथ लेकर चलने का ही होता है, जिसे हम शेयर्ड विजन भी कहते हैं। तो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्राप्रेन्योरशिप डेवलप हो जाती है तो उस कंपनी को सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं कि इंट्राप्रेन्योर और एक एम्प्लॉय में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इनकी वर्किंग हैबिट्स किस तरह एक दूसरे से अलग होती हैं। एम्प्लॉय उस माइंडसेट का व्यक्ति होता है जो अपने काम को मरे मन से करता है और इसलिए उसकी काम करने की स्पीड बहुत स्लो होती है। इसके उलट इंट्राप्रेन्योर काम को पूरे दिल से करता है और उसके सभी काम समय पर या समय से पहले ही हो जाते हैं। एम्प्लॉय हमेशा फिक्स सैलरी से गुजारा करने पर बिलीव करता है और सारी ज़िंदगी एक फिक्स इनकम और एक फिक्स खर्चे के तहत ही बिता देता है। जबकि अपनी सैलरी के साथ साथ अपनी करियर ग्रोथ, अपनी न्यू स्किल्स डेवलपमेंट और साथ साथ अपनी फिक्स सैलरी प्लस कमीशन ऑन प्रॉफिट्स पर ध्यान देता है और उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। एम्प्लॉय एक छोटे गोल और छोटे विजन का व्यक्ति होता है। इसके गोल शॉर्ट टर्म होते हैं, जबकि इंट्राप्रेन्योर के गोल लॉन्ग टर्म होते हैं। उसकी विजन और गोल्स बड़े बड़े होते हैं। एम्प्लॉय किसी भी न्यू इनिशिएटिव को लेने में बहुत घबराता है और हर काम को करने में आनाकानी करता है, बहाने बनाता है। जबकि इंट्राप्रेन्योर न्यू इनिशिएटिव लेता है और उनको पूरा करने की ऑनरशिप भी लेता है। इसलिए इंट्राप्रेन्योर से ऑर्गेनाइजेशन को अपने बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव करने में मदद मिलती है। एम्प्लॉय हमेशा रिएक्टिव होता है और पुश स्टार्ट होता है, मतलब उसे किसी भी काम को करवाने के लिए बहुत फोर्स करना पड़ता है। जबकि इंट्राप्रेन्योर प्रोएक्टिव होता है और सेल्फ स्टार्टर होता है। एम्प्लॉय हमेशा प्रॉब्लम पर ही फोकस होता है और ज़रा बात में घबरा जाता है और सोचता है कि अब ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। जबकि इंट्राप्रेन्योर हमेशा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस होता है और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को समाधान करता है। एम्प्लॉय की जी चुराने के कारण ये मेरा काम नहीं, वो मेरा काम नहीं करता रहता है और 9 से 6 की शिफ्ट में ही काम करता है, जिसे हम टाइम बेस्ड काम करना भी कहते हैं। जबकि इंट्राप्रेन्योर ऑनरशिप लेने के कारण टास्क बेस्ड काम करता है और एवरी टाइम अवेलेबल रहता है। काम खत्म कर रहे हैं उसका मकसद होता है। एम्प्लॉय को हमेशा कितना टाइम वो स्पेंड करता है इस बेसिस पर पे किया जाता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर को कितनी वैल्यू और कितना आउटपुट वो देता है इसी बेस पर पे किया जाता है। एम्प्लॉय बहुत ही हार्ड वर्कर हो सकता है और हर नाकामी को दूसरों के सिर पर मलने की कोशिश करता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर स्मार्ट वर्कर होता है और हर कमी, हर नाकामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। एम्प्लॉय ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव या मैक्सिमम मैनेजर ही बन पाता है पूरी ज़िंदगी में, जबकि इंट्राप्रेन्योर डिपार्टमेंट हेड, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, CEO बनने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस एक एम्प्लॉय और एक इंट्राप्रेन्योर के बीच में। क्या आप जानते हैं कि गूगल इतनी ज़्यादा इनोवेशंस क्यों कर सकी? क्यों आज गूगल उन्हीं इनोवेशंस के बदौलत वर्ल्ड में एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है? गूगल मैप, जीमेल, एंड्रॉयड, ड्राइवरलेस कार, ये सभी गूगल ने इंट्राप्रेन्योरशिप की मदद से ही किया है। गूगल ने अपने कर्मचारियों के बीच कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जिससे कि सभी कर्मचारी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करने से घबराते नहीं हैं। गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ को एनेबल किया ताकि वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढे और उन अपॉर्चुनिटीज़ से रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करें और बाद में उन्हीं एंटरप्रेन्योर्स ने गूगल को यह मकाम दिलाया। तो बताइए, आज इस वीडियो से आपने क्या सीखा? चलिए जानते हैं कुछ लर्निंग्स डिटेल में। अगर आप कोई एम्प्लॉयर हैं, किसी कंपनी के मालिक हैं, तो आपको भी इन्हीं चीज़ों को इनिशिएट करना चाहिए अपनी कंपनी में। आपको भी अपने एम्प्लॉयज़ को इनेबल करना चाहिए, उन्हें नई नई ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, उनसे न्यू प्रॉब्लम्स देनी चाहिए और उनके सॉल्यूशंस की डिमांड करनी चाहिए। उन्हें रिस्क टेकर बनाना चाहिए ताकि वो नए नए रिस्क लें। हाँ, ज़रूर हो सकता है कि इसमें उनसे कुछ छोटी बड़ी गलतियाँ हों, लेकिन उन गलतियों से उन्हें बहुत सारी लर्निंग्स भी सीखने को मिलेंगी।
आप अपने एम्प्लॉयज़ को कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में भी बता सकते हैं और उनसे पूछें कि किस तरीके से अपने कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दी जाए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ फोकस करें कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर और न्यू इनोवेशंस करें। और जब वो इनोवेशंस करें तो एम्प्लॉयर का फ़र्ज़ है कि उन्हें रिवार्ड दे, उन्हें रिकॉग्निशन दे। आप बहुत तरह के रिवार्ड्स अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं। आप उन्हें बोनस दे सकते हैं, आप उन्हें इंसेंटिव दे सकते हैं, आप उन्हें किसी क्लब की मेंबरशिप दे सकते हैं, आप उन्हें ट्रैवल वाउचर दे सकते हैं, आप उन्हें शॉपिंग कूपन्स दे सकते हैं। तो इन बहुत सारी टेक्निक्स की मदद से आप भी अपने एम्प्लॉयज़ को इंट्राप्रेन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं तो आपको भी हमेशा अपनी इंट्राप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करना है। उसके लिए आपको हमेशा न्यू इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। आपको हमेशा नए गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे और उन गोल्स को अचीव करने की नई स्ट्रैटेजीज पर फोकस करना पड़ेगा। और लाइफ में हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा, तभी आप भी एक एम्प्लॉय से इंट्राप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आप इंट्राप्रेन्योर बन जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी लाइफ 360 डिग्री से बदल जाएगी। आप अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर पाएंगे। जहां एक एम्प्लॉय एक एवरेज माइंडसेट का ही इंसान बनकर रह जाता है पूरी ज़िंदगी, एक इंट्राप्रेन्योर लाइफ में बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल करता है, बहुत सारा सक्सेस अचीव करता है और उस सक्सेस के साथ मिलती है उसे सेल्फ प्राइड, सेल्फ मोटिवेशन, मनी और अपने गोल्स को अचीव करने की सेटिस्फेक्शन। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप एम्प्लॉय बनना चाहते हैं या इंट्राप्रेन्योर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस समय पर मिल सकें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम है राकेश सचदेव। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।